हेलो। नमस्कार साथियों। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक नया चैप्टर, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर के बारे में बहुत लोग जानते हैं, जैसे कि कुछ लोग बुक से पढ़े हैं, कुछ लोग सीरियल से पढ़े हैं, कुछ लोग मूवी से पढ़े हैं। ठीक है, बट हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस तरह से हम लोग पढ़े कि एग्जाम का कोई क्वेश्चन ना छूटे। पहले हम लोग कंटेंट पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन था वो कैसा चला। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अकबर का जो, पहले तो अकबर, है ना, अकबर के बारे में। अकबर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। ठीक है, और जो इनका डेथ हुआ था वो 27 अक्टूबर 1605, है ना। तो ये कितने साल लगभग? तो 58 और 63, यानी कि इनका 63 ईयर्स जो होता है ना, क्या हुआ, है ना। 63 ईयर्स का कार्यकाल था। और ये 1556 में, ये यह 14 ईयर्स के अप्रोक्स थे, है ना। तो इन्होंने अपना राजगद्दी संभाला था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम जानते हैं हम लोग, हुमायूं था। ये इनके फादर थे। और हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम मदर थे, है ना। तो हमीदा बानो बेगम और हुमायूं, ये जो पैदा हुए थे, तो ये अमरकोट, कहाँ पैदा हुए थे? अमरकोट ना। अमरकोट जो आज कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? फतेहपुर सिकरी, है ना। फतेहपुर सिकरी जो इन्हीं के द्वारा बसाया हुआ नगर है ना। फतेहपुर सिकरी आगरा के पास है, 37 किलोमीटर लगभग आगरा से दूर है। ठीक है, हम लोग देखेंगे 14 5 को इनको पंजाब, कहाँ पे? पंजाब के गुरदासपुर, कहाँ पे? गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है के निकट कालानौर, कहाँ पे? कालानौर स्थान पे इनको क्या किया गया कि उसे बादशाह घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 14 फेब 1556 को। ये तब कितने वर्ष के थे? 14 ईयर्स के ओनली थे। कितने के थे? 14 ईयर्स के। इनके संरक्षक जो था वो कौन था? वो बैरम खान था। कौन था? बैरम खान, है ना। बैरम खान को उपाधि कौन मिला था? खान ए खान, है ना। खाने खाने खाना, है ना। खाने खाना, ये बहुत ही उच्च लेवल का एक पदवी था।
जो सबसे करीबी माने जाते थे, खाने खाना होता था। खाने खाना की उपाधि लगभग सर्वोच्च मानी जाती थी, खाने खाना की उपाधि, है ना। इनको, यानी कि हम लोग कहते हैं बैरम खान को, बैरम खान, बैरम खान को अकबर अपना वकील मानता था, वजीर, है ना, वजीर, वजीर मानता था, है ना, वजीर मानता था। और इन्हें, यानी कि अकबर को इनके पिता जो है वो फरजंद, क्या कहते हैं, फरजंद कह के पुकारते थे, है ना, फरजंद कह के इनको पुकारते थे। इनके, यानी कि अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था, कब हुआ था, 14 फेब 1556 को जब हुआ था। 14 फेब 1556 को जब हुआ था, तो इनके जो बादशाह, जब इनको घोषित किया गया था, उस समय में शाह अब्दुल माली, शाह अब्दुल माली जो था, ये उस समय के स्कॉलर थे, शाह अब्दुल माली, जो इनके राज्याभिषेक में भाग नहीं लिए थे। शाह अब्दुल माली था, ठीक है। इनका सबसे पहले, अब हम लोग देखते हैं तो इन्होंने जो शादी किया था, सबसे पहला शादी जो किया था, वो राजपूत घराने में किए थे। और वो राजपूत घराना क्या था, कछवाहा, कछवाहा कछवाहा राजपूत थे, कछवाहा राजपूतों से इन्होंने किया था। कछवाहा राजपूत क्या था, कछवाहा, है ना, कछवाहा राजपूत। कछवाहा राजपूत, हम जैसे कि एक को कहते हैं कि बिहारी मल, बिहारी मल, बिहारी मल या भाड़मल, राजा भाड़मल, कहाँ के थे, आमेर के थे। कहाँ के थे, आमेर के, आमेर के राजा भाड़मल थे। उन्होंने सबसे पहला, यानी कि जो प्रथम राजपूत थे जिन्होंने कि स्वेच्छा से अपने को किसके अधीन स्वीकार किया था, अकबर के अधीन स्वीकार किया था, वो प्रथम राजा थे। यानी कि वो प्रथम ऐसा राजा थे जिन्होंने कि, मतलब राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर का अधीनता स्वीकार किया, और साथ में अपनी बड़ी बेटी को उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। और उनकी बड़ी बेटी का नाम सभी लोग जानते हैं, क्या था, जोधाबाई। उनका जो नाम है वो क्या है, जोधाबाई। टीवी पे हम लोग देखते हैं तो जोधाबाई उनका पॉपुलर नेम है। बट ये जोधाबाई नहीं है, क्या है, हरखा बाई है। क्या है, हरखा बाई। और यही हरखा बाई और अकबर का, किसका, अकबर का पुत्र हुआ था। कौन हुआ था, सलीम हुआ था। कौन हुआ था, सलीम। सलीम से किन के आशीर्वाद से हुआ था, शेख सलीम चिश्ती के, शेख सलीम चिश्ती, है ना। शेख सलीम चिश्ती के जो थे ना आशीर्वाद से, ये सलीम जो है, सलीम का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। सलीम यानी कि जहांगीर, कौन, जहांगीर का जन्म हुआ था, ठीक है। 1556 में, है ना, 1556 में अकबर ने क्या करा, अकबर बादशाह बना। क्या बना, बादशाह। 1562 में, है ना, 1562 में बिहारी मल, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, बिहारी मल या भाड़मल, है ना, भाड़मल, कहाँ के थे, आमेर के राजा थे। कहाँ के थे,
आमेर के राजा इन्होंने, अब ये सबसे पहले ये देखते हैं कि चिश्ती सिलसिला को फॉलो करते थे कौन? अकबर। ये चिश्ती सिलसिला को फॉलो करते थे शेख ये। और कहाँ जाते थे? अजमेर। कहाँ जाते थे? अजमेर। इसकी दरगाह पर मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे जाते थे। और उसी जाने के क्रम में, या 5062 में जब जा रहे थे, तो उनको आ, कहाँ पे? संगानेर। ये पूछा जा सकता है कि हम लोग कहते हैं ये संगानेर, संगानेर जगह पे उनको जो है, यानी कि 1562 में ये भारमल आके और उनकी सेवा में उपस्थित हुए। किनकी सेवा में? अकबर की सेवा में उपस्थित हुए। और वहां पे उन्होंने क्या किया था? उनकी अधीनता, यानी कि किनकी अधीनता? अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। और साथ में अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव जो है वहां पे रखा था। बाद में जब वो वापस आ रहे थे, तो उन्होंने क्या करा था कि उनकी जो ये सांभर, सांभर नामक जगह पे उन्होंने क्या करा? उनसे शादी, मतलब हरखवाई से शादी किया था। तो संगानेर में उन्होंने प्रस्ताव रखा था, अधीनता स्वीकार की थी, और सांभर में वो क्या करे थे? उनसे शादी मतलब करके, और फिर वो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। और साथ में ये जो आमेर थे, आमेर का इनका संबंध जो है वो बाद में बहुत ही अच्छा रहा। बाद में हम देखेंगे कि मानसिंह के साथ इनका बहुत ही अच्छा संबंध रहा। और मान सिंह बाद में इनके सेना नायक भी बने, है ना। हम लोग यहाँ पे एक और कैरेक्टर को डिसाइड मतलब एक्सप्लेन करेंगे, वो था रहीम। रहीम कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना, है ना। अब्दुल रहीम खाने खाना, है ना। खाने खाना, खाने खाना उपाधि है, रहीम इनका नाम है। तो रहीम कौन था? ये जो रहीम है वो बैरम खान का लड़का था। किसका था? बैरम खान का लड़का था। बैरम खान का लड़का। और इनके माँ का नाम, यानी कि रहीम अब्दुल रहीम खाने खाना का माँ का नाम क्या था? सुल्ताना बेगम। क्या था? सुल्ताना बेगम। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि बैरम खान किसका संरक्षक था? अकबर का। किसका था? अकबर का, है ना। तो अकबर का संरक्षण संरक्षक था, है ना। कब से? यानी कि 1556 ईस्वी से, है ना। 1556 में जब ये सिंहासन पर बैठे, तो इनको कौन दिए? तो मतलब संरक्षक भी था, गुरु भी था, सब कुछ। कौन था? बैरम खान था। बाद में बैरम खान ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद अकबर ने बैरम खान का जो विद्रोह था उसको दबा दिया। और दबाने के बाद इनको मतलब एज ए गुरु, मतलब जो उनको जिनके लिए मतलब उनके अंदर में एक क्या था, मतलब एक गुरु होने का भाव था। तो उस उसके लिए उन्होंने क्या किया? बैरम खान को हज पे भेज दिया। कहाँ पे भेजा? हज पे। हज करने के लिए भेजा। लेकिन ये हज करने के लिए जा ही रहे थे, तो उनको बीच में, यानी कि गुजरात, कहाँ पे? गुजरात के पाटन में। कहाँ पे? गुजरात के पाटन में। जब यह क्या कर रहे थे, मतलब बैठे हुए थे पाटन में, ये एक सहस्त्र लिंग, क्या है? सहस्त्र लिंग सरोवर है। क्या है? सरोवर, सहस्त्र लिंग सरोवर। उसके पास ये अपना, है ना, बैठे हुए थे। तो नौका विहार के बाद, है ना, नौका विहार, बोट रेसिंग के बाद वो बैठे हुए थे। तो बैठे हुए थे तो उनको मुबारक खान,
कौन? मुबारक खान। ये पहले से इनका दुश्मन था। किनका दुश्मन था? बैरम खान का। किसका? बैरम खान का दुश्मन था। वो क्या, मिलने के बहाने आकर बैरम खान को क्या किया? मार डाला। बैरम खान का जब, मतलब जब बैरम खान को मार डाला, तो रहीम जो था, रहीम और उसके जो माँ थी सुल्ताना बेगम, को अकबर ने क्या मैसेज भिजवाया, मैसेज भिजवाया कि आप राजमहल लौटिए। राजमहल जब लौटे तो उनको संरक्षण दिया गया, और संरक्षण देने के बाद रहीम को एक धर्म मतलब क्या कहते हैं उसको, धर्म बेटा, है ना, उसको मान, मतलब मानकर उसको शिक्षा दीक्षा अच्छे कार्यों से, मतलब कार्यों में निपुण करवाया गया। और उसके बाद लास्ट में सुल्ताना बेगम से किसने, यानी कि अकबर ने क्या कर लिया? निकाह कर लिया, है ना। अकबर ने सुल्ताना बेगम से क्या कर लिया? निकाह कर लिया। और जो अब्दुल रहीम, मतलब ये इन रहीम थे, इनको क्या कहते हैं? रहीम को जो है, ये रहीम जो है, इसको रहीम को मीर अर्ज, है ना, मीर अर्ज, है ना, मीर अर्ज की उपाधि दी गई है। मीर अर्ज क्या होता है? ये बादशाह, है ना, जो बादशाह होता है, बादशाह और जो लोग होते हैं, आम लोग के बीच का संवाद का आदान प्रदान कौन करता है? ये मीर अर्ज होते हैं। ये अमीर होते हैं। क्या होते हैं? अमीर। बहुत ही उच्च प्रकार के एक पदवी था जो इसको प्रदान किया गया, मीर अर्ज को प्रदान किया गया, है ना। मीर अर्ज पदवी प्रदान किया गया, किसको प्रदान किया गया? रहीम को। बाद में उनको अब्दुल रहीम, मतलब ये खाने खाना की भी उपाधि दी गई। अब्दुल रहीम खाने खाना हो गए, है ना। तो ये था रहीम के बारे में। रहीम मतलब अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे? बैरम खान का बेटा, बैरम खान और सुल्ताना बेगम का बेटा था। अकबर जो 1556 तक, 1556 के बाद जो किनके संरक्षण में रहे थे? बैरम खान के संरक्षण में रहे थे। बैरम खान ने बाद में विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने को, विद्रोह जब किए तो उसके बाद अकबर ने विद्रोह को दबा दिया, और दबाने के बाद हज पर भेज दिया। किसको? बैरम खान को भेज दिया। बैरम खान जब हज पर जा रहे थे तो गुजरात के पाटन में उनको जो है, यो क्या है, सहस्त्रलिंगी सरोवर के निकट मतलब जो है सहस्त्रलिंगी सरोवर के निकट उनको मुबारक खान ने मतलब हत्या कर दिया। और मुबारक खान जब हत्या कर दिया, उसके बाद अब्दुल, मतलब ये रहीम को और सुल्ताना बेगम को अकबर ने संदेशा भिजवाकर राजमहल बुला लिया और उनको संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण प्रदान करने के बाद रहीम को, मतलब उसको संरक्षण दिया गया, अच्छे से पढ़ाया लिखाया गया, और सुल्ताना बेगम ने अकबर से क्या कर लिया? निकाह कर लिया, है ना। हम सब हम सबसे पहले देखते हैं कि सोशल जो इनका रिफॉर्म था, उसमें इनका क्या योगदान था, है ना। अकबर का योगदान क्या था? अकबर, है ना, अकबर का योगदान क्या था? अकबर सबसे पहले इन्होंने जो है अपने, यानी कि धर्म की कट्टरता को क्या किया? छोड़ करके, और हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों में सौहार्दपूर्ण जो एक बीच का रास्ता था उसको अपनाया। जो एक चिश्तिया, है ना, चिश्ती संप्रदाय, है ना, को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये फॉलो करते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती
से मिलने जब जा रहे थे, अजमेर जब जा रहे थे, उसी बीच में इनकी शादी भी हुई, है ना। कब हुई थी? तो 1562 ईस्वी में, 1562 में शायद, मतलब इनकी शादी हुई थी। 1500 यानी 1562 में ही इन्होंने क्या किया था? दास प्रथा खत्म किया था, दास प्रथा को खत्म कर दिया था। 1563 में तीर्थ यात्रा, है ना, तीर्थ कर्त जो पहले लगता था, उसको खत्म कर दिया। 1564 में इन्होंने जजिया कर खत्म कर दिया था। क्या कर दिया था? जजिया कर को खत्म कर दिया था, है ना। तो कितना हो गया? 62, 63 और 64। इन्होंने दो क्षेत्र में और भी बहुत ही बड़ा इनका योगदान था। इन्होंने सती प्रथा के लिए भी, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए भी इन्होंने प्रयास किया। साथ में इन्होंने विधवा विवाह के लिए भी, यानी विधवा विवाह को, विधवा पुनर्विवाह को, यानी विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी, है ना। और साथ में जो स्वैच्छिक विवाह होता है, जिसमें कि पसंदीदा विवाह जिसको कहते हैं, आजकल लोग लव मैरिज कहते हैं, तो इनकी भी अनुमति दी गई थी। सती प्रथा की भी जो है वो, सती प्रथा के लिए क्या किया गया था? रोक लगाया गया था। और इसके लिए जो हिंदू विधवा हैं, उनको, विधवा को पुनर्विवाह करने की अनुमति दी गई थी, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं सोशल फैक्टर में ये सब था, है ना। सोशल फैक्टर के बाद हम लोग देखते हैं कि इनके एक और संरक्षक था। वो कौन था? महामंगा, है ना। कौन थी? महाम अनगा, यानी महाम अनगा। इनका जो पुत्र था, कौन था? अधम खान। कौन था? अधम खान, है ना। और इनके जो पुत्र थे, इसके पुत्र को कौन मार दिया था? अकबर ने ही मारा। किसने मारा? अकबर ने मारा। क्यों मारा भाई? तो इन 1562 में, ये सारी कहानी 1562 की चल रही है। इनकी शादी हुई, दास प्रथा खत्म हुआ। 1562 में महामंगा के बेटे अधम खान थे, उनके, उनकी हत्या किसने कर दिया? अकबर ने कर दिया। क्यों कर दिया? तो इसके, यानी कि जो अकबर के प्रधानमंत्री थे, वो कौन था? अतग खां। कौन था? अतग खां। अब याद रखने का तो, अधम खां, अतग खां, है ना। तो ये मिलता जुलता था। अधम खां की हत्या कर दी क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतग खां की हत्या कर दी थी। इसीलिए 1562 में ही महामंगा के बेटे अधम खान की हत्या अकबर ने कर दिया, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि, अब हम लोग देखते हैं कि युद्ध में जो वार था, वो वार किन किन के साथ हुआ था, है ना। वार की बात करते हैं। फर्स्ट एक गोंडवाना था। गोंडवाना क्षेत्र था, ये हिंदू, गोंडवाना ये हिंदू राज्य था। और हिंदू राज्य में एक अल्पसंख्यक जो राजकुमार था, वो गद्दी पे बैठा था। वो कौन था? वीर नारायण। कौन था? वीर नारायण, है ना। वीर नारायण। ये चूंकि अल्पसंख्यक था, ये कोई काम का नहीं था, वीर नारायण, है ना। इनकी जो माँ थी, वो दुर्गावती थी। कौन थी? दुर्गावती। दुर्गावती बहुत ही योग्य एक शासिका थी, है ना। इन्होंने अपने सिंहासन पे तो वीर नारायण को बैठा रखा था, लेकिन इसका संरक्षिका जो थी, वो कौन थी? दुर्गावती थी। दुर्गावती जो है, वो शासन चलाती थी, है ना। बहुत ही योग्य एक शासक थी, शासिका थी। लेकिन जब अकबर, अकबर ने, है ना, अकबर ने पूर्व के एक राजा आसफ खान, कौन था? आसफ खान को भेजा। किसके लिए भेजा? इनसे लड़ाई करने के लिए। किनसे? आसफ खान को किससे लड़ना था? दुर्गावती से। और दुर्गावती इस लड़ाई में क्या हुई? हार गई, है ना। तो ये हार गई, आसफ खान जीत गया। तो यानी अकबर ने इस पर क्या कर लिया? अपना क्षेत्र पर दबदबा कर लिया, है ना। मतलब उस पर अपना अधिकार कर लिया, है ना। तो मतलब ये घिर गई थी, सैनिकों के बीच में घिर गई थी, और इसने अपनी आत्महत्या कर ली। कौन? दुर्गावती ने।
दूसरा हम लोग कहते हैं कि हल्दी घाटी की युद्ध जो है सबसे प्रमुख है। और हल्दी घाटी के युद्ध ही जो है बाद में क्या करे, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? राणा प्रताप, किसके बीच में? राणा प्रताप, है ना, और अकबर के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अकबर के बीच, है ना। इसमें राणा प्रताप हार गया था और अकबर जीता था, है ना। तो राणा प्रताप और अकबर के साइड से कौन लड़ने आया था? तो मान सिंह। कौन में आया था? मान सिंह, है ना। मान सिंह इनका नेतृत्व कर रहा था। इनके पास लगभग जो है 5,000 सैनिक लड़ने के लिए गए थे। 5,000 प्लस सैनिक जो थे ना, और अकबर ने इसके यानी कि राणा प्रताप के अगेंस्ट में भेजा था, है ना। राणा प्रताप के अगेंस्ट में भेजा था, है ना। और यह जो है वो मतलब मान सिंह जो है वो मंडलगढ़ के रास्ते जो है वो गोगुंडा, मतलब गोगुंडा के रास्ते, मंडलगढ़ रास्ते, गोगुंडा के रास्ते हल्दी घाटी, गोगुंडा से लगभग जो थे ना, ये कितना है, 13 मीटर, 13 मील जो है लगभग दूर है। और 13-14 मील दूर है। और वो कहाँ पे है? हल्दी घाटी, वहां पे आया था। और उसके बाद वो यानी कि राणा प्रताप जो है वो भी नीचे उतरा और इसके यानी कि अकबर के सेना से उन्होंने क्या किया, तो मतलब युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या हुआ? राणा प्रताप हार गया। तो जो राणा प्रताप था वो कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। कहाँ के थे? मेवाड़ के। मेवाड़ ने आमेर की तरह, किसके तरह? आमेर। आमेर कहाँ के? मतलब मैं पढ़ा था कौन? बिहारी मल भाड़मल, है ना। तो आमेर के राजा भाड़मल के तरह इन्होंने क्या किया, अपने जो क्षेत्र था, अपना क्षेत्र था वो अकबर को नहीं दिया। इन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद इनको यानी कि अपना अरावली की पहाड़ियों में इनको क्या करना पड़ा? छिपना पड़ा। और छिपने के बाद इन्होंने लगभग जो है इनके बेटा लगभग 1600 मतलब 1615 ईस्वी में जो है इन्होंने किससे, अब अकबर का बेटा आ जाएगा, अकबर का बेटा यानी कि जहांगीर से, है ना, जहांगीर से इन्होंने संधि कर ली, है ना, 16। उसके बाद लगभग जो है राणा प्रताप एक गुरिल्ला वार, मतलब किसके अगेंस्ट में? अकबर के अगेंस्ट में जो तने चलाता रहा। बाद में 1615 में इन्होंने क्या कर लिया? एक संधि कर लिया, है ना, संधि कर लिया। एक थे मारवाड़, है ना, मारवाड़ के राजा थे। मारवाड़, मेवाड़ हो गया, आमेर हो गया, है ना। तो अब हम लोग मारवाड़ पढ़ेंगे। तो मारवाड़ के राजा थे, कौन थे? राव चंद्र सेन। कौन थे? राव चंद्र सेन। और राव चंद्र सेन जो है इन्होंने भी लड़ाई किसके विरुद्ध, यानी अकबर के विरुद्ध लड़ा था, है ना। अकबर इसमें क्या हो गया? जीत गया था और राव चंद्र सेन हार गया था, है ना। तो इसमें क्या किया गया था? 1579 ईस्वी में पहले तो हारे, फिर बाद में ये भाग गए। और भाग कर इन्होंने क्या करा? सिवाना, है ना, सिवाना भाग गए थे। सिवाना के बाद में 1579 में इन्होंने क्या किया? सोजत, सोजत की मेहंदी बहुत फेमस है, राजस्थान के क्षेत्र है। और हम चूंकि पढ़ चुके हैं कि उस समय में जब हुमायूं, है ना, और बाबर के समय में बख्श से लेकर और बिहार तक इनका संरक्षण, मतलब इनके राज्य पे अधिकार था। बीच में एक राजस्थान जो था वो राजपूतों के अधीन था। और राजपूतों के अधीन था तो उसको अकबर क्या कर रहे थे? अपनों मतलब अपना रहे थे, यानी अधीनता स्वीकार करवा रहे थे। चाहे वो किसी भी पक्ष, चाहे युद्ध करके हो या फिर आप खुद अधीनता स्वीकार करके हो। तो सोजत पर फिर इसने क्या किया था? 1579 में इन्होंने सोजत पर अधिकार कर लिया था, है ना। और बाद में फिर जो है अकबर ने फिर से इनको लड़ने के लिए जब रावचंद्र सेन को फिर से युद्ध में हराया तो ये 1581 में जो है ये क्या करे? भाग गए। और मतलब फिर
वो पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए और 5081 में इनकी मृत्यु हो गई। तो एक था राव चंद्र सेन मारवाड़ के, है ना, मेवाड़ के राणा प्रताप, है ना, आमेर के राजा भारमल, और गोंडवाना के दुर्गावती, है ना। तो हम लोगों ने इन सबसे इनकी लड़ाई हुई थी और लड़ाई में प्रमुख थे, है ना। एक जब हम लोग देखते हैं कि 1602 में, है ना, शाहजादा सलीम था, है ना, शाहजादा शाहजादा सलीम, है ना, सलीम ने विद्रोह कर दिया, है ना। और ये जब विद्रोह किया तो विद्रोह को दबाने के लिए सौ मतलब दक्षिण के एरिया से अबू फजल को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? अबू फजल को। और अबू फजल चूंकि वो आ ही रहे थे, तो उनको जो है, मतलब किसके इशारे पे? शाहजादे सलीम के इशारे पे ओरछा के बुंदाल मतलब ओरछा के जो बुंदेला है, सरदार वीर सिंह, सरदार सरदार वीर सिंह, है ना, वीर सिंह किसको मार दिया? अबू फजल को मार दिया, है ना। तो अबू फजल को किसने मारा? तो सर ओरछा के बुंदेला वीर सिंह, है ना, वीर सिंह देव ने अबू फजल की हत्या कर दी। अगर हम लोग देखेंगे कि अकबर का जो कार्यकाल था, अकबर ने मतलब फील किया, क्या फील किया कि हिंदू यहाँ पे क्या है, बहुसंख्यक है ना। और इससे पहले जो हम लोग देखेंगे तो चाहे बाबर का हो या हुमायूं का काल हो, उन लोगों ने मुस्लिम एक कट्टरता को आगे बढ़ाया। इन इनका था कि अगर हम लोग साम्राज्य की मुगल साम्राज्य का प्रशासन अगर सुदृढ़ करना है, तो हमें हिंदू बहुल्य जो एक पॉपुलेशन है उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। और यही सफलता का इनका एक सबसे प्रमुख कारण भी था कि इन्होंने सभी हिंदू राजाओं को साथ में लेकर चला, है ना। तो एक हम लोग देखते हैं कि इनका जो मिलिट्री यानी कि जो सैन्य गठन था, सैन्य गठन सैन्य गठन केंद्रीकृत था, है ना। केंद्रीकृत में इन्होंने मीर बख्शी को, किसको? मीर बख्शी, है ना, मीर बख्शी को प्रमुख बना रखा था। इनका काम क्या था? जैसे आजकल के हम लोग कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर का काम होता है, उसी तरह से मीर बख्शी का काम था। और सीडीएस का काम नहीं था इनका, मीर बख्शी का काम था। यह क्या करते थे? हथियार प्रोवाइड करते थे, वेतन प्रोवाइड करते थे, और जो भी होता था सैन्य बहाली करवाते थे। सैन्य के लिए इक्विपमेंट जितने भी होते सब इन यही मीर बख्शी ही जो थे ना, क्या करते थे, उसको उपलब्ध करवाते थे, है ना। सैन्य विभाग का प्रमुख तो थे, लेकिन मतलब प्रमुख नहीं थे, लेकिन इनका काम प्रमुखों की तरह ही था, है ना। तो एक हम लोग पहले जो घोड़े दागने की प्रथा जो होती है वो खत्म कर दी गई थी 1573 से, 1574 में फिर से इसको चालू कर दिया गया। इससे क्या होता था कि घोड़े को अगर जो दाग दिया गया है, तो दागने के बाद क्या होता था कि वो घोड़ा बदला नहीं जा सकता, है ना। या फिर जो होता है ना, जो घोड़े को दाग दिया गया था कि उस घोड़े को फिर से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी कि जो 10 घोड़े हैं वो 10 घोड़े वही रहेंगे, बाद में जो अलग अगर दिया जाएगा वो दूसरा घोड़ा है। अब जैसे कि कोई एक मनसबदार होता है, मनसबदार मतलब होता है कि मनसबदार ये अकबर के समय का एक क्या था, श्रेणी था, है ना। जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि ए ग्रेड जॉब है, बी ग्रेड जॉब है, सी ग्रेड जॉब है, डी ग्रेड जॉब है। उसी तरह से मनसब होते थे। एक हम लोग कहते हैं कि 500 तक के लिए मनसब दिया जाता था, है ना। क्या करते थे कि हम लोग 100 के लिए मनसब दिया जाता था, 500 के लिए या 2500 के लिए। इस तरह से क्या करते थे, मनसब दिया जाता था, यानी एक श्रेणी होता था। जिसको 2500 के लिए मनसब दिया जाता था वो 2500 घुड़सवार रख सकते थे। और 2500 घुड़सवार रखने का मतलब होता था कि 2500 प्लस 2500, है ना, इनको घोड़े रखने पड़ते थे। क्योंकि जो घोड़ा चलता था वो घोड़ा बाद में थक जाता था, और थकने के बाद उनको विश्राम देने के लिए ये 2500 घोड़ा उतारा जाता था। यानी कि अगर कोई 500 के मनसबदार हैं, यानी कि उनके पास कितने घोड़े रखने होते थे?
हजार घोड़े रखने पड़ते थे। यानी कि उनको जो मतलब खा मतलब घोड़े के को खिलाने के लिए या अन्य चीज को के जो खर्चे दिए थे वो हजार घोड़ों का दिया जाता था, है ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था जो था वो मंगोलों का था। हम जानते हैं कि ये जो मंगोल के चंगेज खान थे, चंगेज खान ने इसको क्या किया था, मतलब शुरुआत किया था मनसबदारी का, मनसबदारी के व्यवस्था। यह मतलब अकबर का जो मनसबदारी व्यवस्था था यह दशमलग आधारित व्यवस्था था। कौन था? दशमलग आधारित व्यवस्था था। एक हम लोग वर्ड लेते हैं जो अर्थव्यवस्था में कहते हैं दीवान। दीवान मतलब अर्थ मंत्री, है ना। अर्थ मंत्री जो आर्थिक मामला संभालता हो उसे अर्थ मंत्री, है ना, दीवान कहते थे। दीवान वर्ड एक क्या है? फारसी वर्ड है। क्या है? फारसी वर्ड है। और ये फारसी वर्ड कब लिया गया था? जब हम लोग कहते हैं खलीफा उमर के समय में, खलीफा उमर के समय में ये वर्ड लिया गया था, दीवान, है ना। आर्थिक रूप से जब बात की जाती है तो हम लोग दीवान के रूप में बात करते हैं, है ना। तो दीवान में अकबर के शासनकाल में जो हम लोग कहते हैं कि नौवे वर्ष, मतलब उनके शासनकाल लगभग मान लीजिए ना 1556 से, यानी कि 9 वर्ष, यानी कि 1565 से लेकर के 1596 तक, है ना, 86 तक, है ना। मेनली जो यहाँ पे दीवान नियुक्त हुए वो कौन कौन था? मुजफ्फर खां, है ना, मुजफ्फर, है ना, मुजफ्फर खान तुर्बती, है ना, तुर्बती पहला। दूसरा टोडरमल, है ना, टोडरमल। और एक था ख्वाजा, ख्वाजा शाह मंसूर, है ना, शाह मंसूर। यही तीन जो है यहाँ पे एक दीवान के तौर पे नियुक्त रहे, है ना। ख्वाजा शाह मंसूर जो है ये प्रमुख थे, है ना। मनसब हम लोग कहते हैं कि मनसब का जो एक क्राइटेरिया था वो था 10 से लेकर, है ना, 10 से लेके 500, है ना, 500 से लेके एक 2500, और 2500 से ऊपर 2500 प्लस मनसब एक श्रेणी। ये 3 श्रेणियां बनाई गई थी मनसब के लिए। एक टोडरमल हम लोग जब बात कर रहे थे दीवान के बारे में, जब दीवान थे और जब अर्थ मंत्री था, कौन था? टोडरमल, अर्थ मंत्री, है ना। तो उस समय में उन्होंने एक 10 साला पद्धति, क्या कहते हैं, 10 साला, 10 साला पद्धति या बंदोबस्त व्यवस्था, है ना, बंदोबस्त व्यवस्था को इन्होंने क्या किया था, लाया था। 10 साला पद्धति क्या होता है? जैसे कि कोई भी उपज होता है उसके, हम लोग कहते हैं 10 वर्ष पीछे तक, यानी कि अगर मान लीजिए कि इस वर्ष अगर कोई उपज हुई है, उसके 10 वर्ष पीछे तक कोई उत्पादन कितना हुआ है, उसका उस समय में मूल्य कितना था, उसका एक एग्रीगेट निकाल कर 1/3 जो है उसको क्या करना पड़ता है, कर के रूप में चुकाना पड़ता था। ये 10 साला पद्धति कहलाता है। और ये 10 साला पद्धति टोडरमल के समय, और टोडरमल का एक व्यवस्था था, तो ये टोडरमल व्यवस्था भी कहलाता है। क्या कहलाता है? टोडरमल बंदोबस्त भी कहलाता है, यानी 10 साला, ठीक है। एक हम लोग कहते हैं कि अकबर जो है लगभग आगरा से, कितना से, आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर, 37 किलोमीटर दूर इन्होंने एक फतेहपुर सीकरी, कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी नामक एक शहर बसाया था। और फतेहपुर सीकरी में है
और आप लोग लिख लेंगे। एक जोधाबाई महल था, क्या था? जोधाबाई महल, पंच महल, है ना? जोधाबाई महल, पंच महल, स्वर्ण महल, क्या कहते हैं, स्वर्ण महल, है ना? ये याद है। पंच महल, है ना? पंच महल, पंच महल, है ना? जोधाबाई महल, है ना? जोधाबाई महल, है ना? जोधाबाई महल, सुनहला मकान, मकान, दीवाने आम, है ना? दीवाने आम, दीवाने खास, है ना? दीवाने खास, मरियम की कोठी, है ना? मरियम, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान का महल, है ना? तुर्की सुल्तान का महल। ये तुर्की सुल्तान का महल इतना था, सुंदर था, कि इसको स्थापत्य कला का मोती भी कहते हैं। कौन क्या है, किसके अनुसार? पर्सी ब्राउन एक इतिहासकार है, उनके अनुसार ये स्थापत्य कला का मोती भी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थापत्य कला का मूर्ति, है ना? अकबर का गुजरात विजय, है ना? अकबर का गुजरात, है ना? गुजरात विजय, गुजरात कब जीता था? 1572 से, 1572 से 1573 के बीच में ये जीता था। और इस जीतने के बाद फतेहपुर सीकरी में, है ना, फतेहपुर से, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो बुलंद दरवाजा बनाया गया था वो फतेहपुर सीकरी में इसके बाद ही बनाया गया था। लेकिन पर्सी ब्राउन जो इतिहासकार है उनके अनुसार कि जब वो दक्षिण विजय करे थे, कब करे थे? तो 1601 ईस्वी में करे थे। तो उसके बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया, है ना? दीन ए इलाही, 1582 में दीन ए इलाही, है ना, इन्होंने एक दीन ए इलाही नाम का धर्म चलाया था। ये धर्म नहीं है, ये एक मतलब बीच, यानी हिंदू मुस्लिम की कट्टरता के बीच का एक, क्या है, रास्ता है। ये एक मतलब जो वो है, जो सूफी लोग मानते हैं, तो उसको क्या करें, इन्होंने अपना एक नया धर्म बनाया। और इसके धर्म को मानने वाले सिर्फ एक हिंदू, कौन था? बिरबल था। क्या था? महेश दास इसका नाम था, है ना? तो महेश दास ही एक क्या थे, मतलब इसको मानने वाले थे, है ना? इनके पुरोहित जो थे, तो वो कौन था? अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल इसका क्या था? प्रमुख पुरोहित थे, है ना? अकबर का जब मृत्यु हुआ तो उस, जो उनको दफनाया गया था, दफनाया गया है, वो कहाँ पे है? सिकंदरा। सिकंदरा किसके नाम पे है? सिकंदर लोदी अपने नाम पे सिकंदरा नाम रखा था, है ना? सिकंदरा नाम रखा था। अकबर ने इसका नाम जो था ना, क्या रखा था? बहिस्ताबाद। क्या रखा था? बहिस्ता, बहिस्ताबाद रखा था। अकबर ने अपने रहते हुए इस नगर का जो है वो निर्माण शुरू किया था, लेकिन इसका पूर्ण रूपेण निर्माण 1630 ईस्वी में किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। इसने एक, जो कहते हैं ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर मतलब क्या होता है? अनुवादक का, यानी फैजी के अंतर्गत, फैजी इसका प्रमुख था अनुवादक के रूप में। और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, तो बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद करवाया है, जिसमें महाभारत भी था। महाभारत को इसने फारसी में अनुवाद करवाया है। फारसी में इसका नाम था रजम नामा। कौन था? रजम नामा, है ना? रजम नामा। इनके जो है मतलब प्रमुख अनुवादक थे, वो थे बदायूंनी।
कौन था? बदायूनी। नकीब खान। कौन था? नकीब खान, है ना। तो महाभारत का जो अनुवाद किया था वो रजमनामा था, है ना। उसके बाद बदायूनी ने रामायण का भी क्या कराया था? रामायण का भी जो था अनुवाद किसमें किया था? फारसी में। कौन किया था? बदायूनी ने किया था। बदायूनी, है ना। अब बदायूनी के बाद जो है हम लोग कहते हैं लीलावती, जो एक है ना, लीलावती का भी अनुवाद करा था। किसने करा था? खैजी ने करा था। खैजी ने। इसी तरह से जो है कलिया दमन, है ना। कलिया दमन का किसने करा था? तो इसको अबू फजल ने करा था। किसने करा था? अबुल फजल ने करा था। ये अनुवादक थे, है ना। अनुवाद करे थे। सबसे अगर हम लोग सहिष्णुता की बात करते हैं तो कश्मीर के एक जो थे मोहम्मद हुसैन थे। कौन थे? मोहम्मद हुसैन। और मोहम्मद हुसैन को, है ना, इन्होंने जड़ी कलम, है ना, जड़ी कलम की उपाधि दी थी, है ना। जड़ी कलम, ये क्वेश्चन आता है कि जड़ी कलम की उपाधि किसको मिला था? तो कश्मीर के महमूद हुसैन को मिला था। किसको मिला था? प्रसिद्ध एक था जो जैन धर्म के मानने वाले थे। वो कौन थे? हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी, है ना। ये जैन थे। और इनको जो है किसका, यानी जगत गुरु का, है ना, जगत गुरु की उपाधि मिली हुई थी, है ना। जगत गुरु की उपाधि, है ना। एक था जिन चंद्र सूरी, है ना। जिन चंद्र सूरी। और जिन चंद्र सूरी को क्या चीज की उपाधि मिली हुई थी? तो युग प्रधान की, है ना। युग युग प्रधान की उपाधि मिली हुई थी। हम लोग देखते हैं कि जो इंग्लैंड की जो उस समय महारानी थी वो कौन थी? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ फर्स्ट थी, है ना। उसका कार्यकाल कितना था? 1558 से लेकर 1600, है ना, थ्री तक। और अकबर का काल कितना था? है ना, जो शासन का काल था, 1556 से लेकर 1605 तक, है ना। तो कहता है एलिजाबेथ प्रथम के समय में मतलब जो राजा थे वो समकालीन थे। तो अकबर थे समकालीन। कौन थे? अकबर थे समकालीन, है ना। एलिजाबेथ जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 1600 में आई थी इंडिया, तो उस समय में कौन था भारत का शासक? कौन था? तो अकबर था, है ना। ये जो अबू फजल थे, अबुल फजल जो थे, उन्होंने अपने किताब में किसका उल्लेख किया? जो अमेरिका का खोज किया गया था, अमेरिका का, है ना। किसने करा था? हाँ, कोलंबस ने करा था। तो उसका जो खोज हुआ था उसकी जिक्र किया, किसमें किया गया? अबू फजल के अमेरिका की खोज की बात किया है अपने किताबों में। रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच था जो सबसे पहले क्या कहाँ गया था? फतेहपुर सिकरी गया था, है ना। और पहला अंग्रेज व्यापारी था जो कहाँ गया था? फतेहपुर सिकरी गया था। 1575 में इबादत खाना का गठन किया गया है। और इबादत खाना क्या होता है? इबादत खाना में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम नहीं, सबसे पहले जो इबादत खाना खोला गया उसमें उलेमा, शेख और जो अनेक अन्य स्कॉलर थे वो बैठ के क्या करते थे? इसमें अपना तर्क वितर्क करते थे। 1578 में क्या किया गया? इसको सबके लिए यानी सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। और इन सभी धर्मों पर अपना एक वर्चस्व बनाने के लिए 1579 में अकबर ने किया मतलब महजरनामा। महजरनामा जो है प्रकाशित, मतलब
लागू किया। महाजरनामा और जो महाजरनामा मतलब लागू करने के बाद अकबर अपने आप को आदिल इमाम ए आदिल कहने लगा। क्या कहने लगा? इमाम ए आदिल कहने लगा। सहिष्णुता के क्षेत्र में हम लोग कहते हैं तो इन्होंने, यानी कि जो हिंदू को त्योहार होली है ना, होली है, दिवाली है, इन सबको भी इसने क्या है, यानी कि अकबर ने क्या किया था, मनाया था। होली हो, दिवाली हो, चाहे हम लोग कहते हैं कि झरोखा दर्शन जो हिंदू के मतलब है, तुलादान, झरोखा दर्शन, इनका भी क्या किया था इन्होंने, मतलब इसको भी मनाता था। तो यानी कि हम लोग कहते हैं कि एक हम लोग कहते हैं कि लेखक हैं आरपी त्रिपाठी, उनके अनुसार यह अकबर जो था अपने युग का पिता भी था और वो संतान भी था। तो कुल मिला के अगर हम लोग कहते हैं कि अकबर के बारे में बताने के लिए, तो अकबर का सबसे पहले धर्म की जो सहिष्णुता की नीति थी, उसके कारण से उसका प्रशासन, यानी कि जो अकबर का प्रशासन था और मुगल प्रशासन था, वह उसी समय में स्थापित हुआ था। उससे पहले धार्मिक कट्टरता के कारण से ही जो है वो विफल रहा था। लेकिन सबसे पहले इन्होंने जो सम्राट, यानी कि हम लोग कहते सम्राट नहीं, हम लोग कहते इनका जो बादशाह था, शासन था अकबर का, उसमें उनका दायित्व का निर्वहन करने के लिए और साथ में उनका जो एक अधिकार था उसका पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सभी के साथ समरसत्व भावना की जो है एक नींव रखी गई थी। और यही कारण था कि अकबर जो है, उनका जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान से लेकर के और आपका इंडिया का लगभग ये अ, गोदावरी नदी के किनारे तक जो है वो अकबर का एक साम्राज्य का विशाल रूपरेखा देखा जाता है ना। हम लोग देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठना पड़ा? तो मैंने बताया था कहाँ पे, पंजाब के कहाँ पे, कालानौर, है ना। कालानौर स्थान पे उनको जो था गद्दी पर बिठाया गया था। कितने साल में बिठाया गया था? 14 साल की उम्र में बैठाया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का एक ही उद्देश्य था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। किसके अधीन लाना? अपने अधीन लाना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान था, ये याद रखेंगे आप लोग। तो हकीम खान कौन था? हकीम खान, हकीम खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम सूर था, है ना, हकीम सूर था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सुर था, वही था हकीम खान सुर या हकीम सुर, हकीम खान, है ना। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया हुआ था, कछवाहा राजपूत, मैं बताया था कौन था? आमेर के राजा भारमल, है ना, की बेटी हरखाबाई, पॉपुलर नेम जोधाबाई से उनका मतलब पहला विवाह हुआ था। और उन्हीं से मतलब जो सलीम है, सलीम किसके आशीर्वाद से? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? कछवाहा राजपूत ने। कब हुआ था? 1562 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? जहाँ पे गया था उनकी शादी हो गई थी, कहाँ पे गई थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? किसको मारा था? महामंगा के बेटे को। किसने?
तो आजम खां को, आजम खां किसने किसको, यानी कि प्रधानमंत्री, यानी अकबर के प्रधानमंत्री किसको, अतग खां को मारा था, इसलिए उसने अधम खां को मारा था। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? किसने नहीं किया था? राणा प्रताप ने। कहा का? मेवाड़ का। समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? किसने किया था? मारवाड़ के राव चंद्र सेन ने। बाद में वो मारा ही गया है ना। अकबर मतलब मर गया, मारा नहीं गया था। अकबर के साथ कब मरा था? 1581 में। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती किस, कहाँ की रानी थी? तो गोंडवाना की रानी थी। और उनका बेटा का नाम क्या था? तो वीर नारायण था, वीर नारायण था। और वीर नारायण चूंकि अल्पसंख्यक था, ओ सॉरी अल्प वर्गीय था, और तो उनको क्या है, संरक्षिका के तौर पर दुर्गावती बहुत ही अच्छे प्रशासन चला रही थी। लेकिन अकबर ने उसको, किसको, यानी कि आसफ खान को भेजकर उसको मतलब संरक्षण, मतलब अपना अधिकार के लिए भेजा था। और बाद में वो आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो अबू फजल, पता है, इलाहाबाद प्रयागराज में सलीम जी, यानी कि जो जहांगीर है, उसने क्या किया था, अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था। जिसके कारण से अबू फजल, यानी कि जो अकबर के दक्षिण में दोस्त थे अबू फजल, उनको बुलाया गया। और से अबू फजल को रास्ते में ही जो है मार दिया गया। कौन मारा था? तो मतलब मतलब बलवीर सिंह है ना। तो सरदार वीर सिंह देव ने उसको मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने के सहायक नहीं है? और देखिए, अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? सहिष्णुता की नीति थी। हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लेके चलते थे। तो ये तो सही है। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न करते थे, क्योंकि वो हिंदू के त्योहार भी मनाते थे, मुस्लिम तो थे ही। प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता ये भी थी, उनको सम्राट बनाता था। और अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग नहीं किया था। इस्लाम धर्म त्याग नहीं किया था, लेकिन वो कट्टरता को भी एक्सेप्ट नहीं किए थे। अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या था? धार्मिक नीति है ना। धार्मिक नीति ने उन्होंने एक बीच का रास्ता मतलब क्या कहा था, निकाला था, है ना। तो बीच का रास्ता मतलब ना इसके इधर का और ना उधर का, यानी ना हिंदू के और ना मुस्लिम की कट्टरता को पालन करते थे। उन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने एक धर्म चलाया था। और धर्म को उसने क्या करा था, दीन इलाही, उसने मतलब धर्म अपना ही बनाया था। नेक्स्ट, हम लोग निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? कब किया था? 1512 अभी कैसे याद करे थे? 1562 ईस्वी में। क्या याद किया, मतलब क्या था? दास प्रथा का उन्मूलन किया था। तीर्थ यात्रा 63 में, 64 में जजिया का मतलब खत्म किया था, है ना। तो अकबर ने करा था। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? प्रबुद्ध निरंकुश अकबर को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एलिजाबेथ जैसे प्रथम थी, वो भी प्रबुद्ध क्या थी, निरंकुश शासक थी, है ना। तो उनका भी एक बड़ा सा साम्राज्य था, उसी तरह से इनका भी एक बड़ा सा साम्राज्य था, है ना। यहाँ पे है कि मतलब युद्ध दिया गया है, जैसे कि अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह कब हुआ था? कब हुआ था? अम्बेर, भारमल की बेटी। कौन भारमल की बेटी? भारमल की बेटी जोधाबाई, पॉपुलर नेम हरकाबाई, निक नेम मतलब असली नाम जो था उसका, एक्चुअल नेम जो था। 1562 में हुआ था। पूरा तुकारोई का युद्ध बंगाल के साथ, बंगाल और मुगल के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1575 में हुआ था। मालवा पर मुगल का आक्रमण 61 में हुआ था। उड़ीसा पर कड़क रानी की विजय जो है वो 1568 में हुआ था, है ना। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंधिया हो, मतलब उनके बच्चे उच्चे ना हो रहे हो। तो ये अकबर ने कहा था, तब आप दूसरा विवाह कर सकते, लेकिन तब तक आप विवाह नहीं कर सकते। अकबर ने लड़कों को और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। लड़के के लिए कितना वर्ष? 16 वर्ष। और मतलब लड़की के लिए कितना? तो 14 वर्ष किया था।
दूसरा, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों को दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह, मैंने बताया था लव मैरिज के लिए भी, है ना। तो लव मैरिज उनमें क्या क्या था, मतलब उन्होंने स्वतंत्रता दी गई थी, उस समय में दिया था। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, हाँ क्षेत्रों के जीतने के लिए भी किया जाता है, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्याय प्रशासन के लिए, और उनकी धार्मिक कट्टरता के लिए। धार्मिक कट्टरता था नहीं था, है ना। अकबर के शासनकाल में जो पुनर्गठित थे अकबर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख तो कौन था, मैंने बताया था। कमांडर नहीं था, सीडीएस नहीं था, मंत्री तो था, क्योंकि वो क्या करता था, जो मतलब सेना का क्या कर संचालन, वेतन भत्ते, इक्विपमेंट्स, टूल्स जो भी उनके होते थे, अ, हथियार की जो पूर्ति होती थी वो वही करता था। कौन था, मीर बख्शी था। कौन था, मीर बख्शी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, किस पे आधारित थी, मनसबदारी व्यवस्था। हम लोग बोला थे 10 से लेके 500 तक, 500 से लेके 2500, और 2500 प्लस जो मनसब, तीन मनसब की क्राइटेरिया में बांटे गए थे। तो मनसब मतलब एक श्रेणी होता है ना, मनसब मतलब श्रेणी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, क्यों की गई थी, तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। मनसब मतलब ये था कि इतना घुड़सवार रखने के लिए एक क्राइटेरिया दिया जाता था, जिसमें कि मान लीजिए किसी को 500 मनसब दिया गया, 500 का मनसब दिया गया, तो उनके पास 1000 घोड़े होते थे, और उनका देख रेख करते थे। जब युद्ध में राजा को जरूरत होती थी तो उन घोड़ों को मतलब मंगाया जाता था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मुजफ्फर खां तुर्बती था। बाद में टोडरमल भी बना था, है ना। अकबर ने जिस मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली की उदाहरण ली थी, मंगोल का। मैंने चर्चा भी किया था कि मंगोल से लिया गया था। मंगोल, ये खुद एक मुगल जो है कहाँ से, मंगोल से और तैमूर से पैदा हुए हैं, तो दोनों को मिला के कॉम्बो पैक है ना। दूसरा, जब्ती प्रणाली की उपज किसकी थी, तो जब्ती प्रणाली में होता था कि ये मतलब दहसाला सिस्टम जो था, तो दहसाला सिस्टम से यानी कि टोडरमल का उससे पहले जो था वो क्या जब्ती प्रणाली थी, उसी में जो था ना क्या किया जाता, मतलब नाप जोख और दस्तावेज से उनका क्या किया जाता था, मतलब कर लागू किया जाता था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की, तो भू राजस्व के क्षेत्र में। इनमें से किस कर व्यवस्था का नाम बंदोबस्त व्यवस्था का नाम है, तो टोडरमल का है ना दासाला व्यवस्था। टोडरमल संबंधित है किससे, मालगुजारी सुधारों से, मतलब वो टैक्स वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा नैरंतर्य की कड़ी है ना। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि ये क्या था, कि टोडरमल है। कौन है, टोडरमल। भू राजस्व प्रशासन की दृष्टि से सम्मान प्राप्त है टोडरमल का। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन ए दहसाला प्रसिद्ध किसके द्वारा निर्मित की गई थी, टोडरमल के द्वारा। आईन ए दहसाला, 10 साल जाएंगे पीछे, निकालेंगे एवरेज, और उसका 1/3 किसके रूप में, कर के रूप में लिया जाएगा। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था, 1582 में किया था। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था। इस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था, किसने कहा था, तो ये सबसे पहले दीन ए इलाही जो कहा था, तो ये मोहसिन फानी था, किसके समकालीन था, तो ये जहांगीर के समकालीन था। क्या नाम था, मोहसिन फानी। मोहसिन फानी था, जो जहांगीर के समकालीन था, उसने कहा था कि यह एक क्या है? धर्म है। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। कब करवाया था इबादत खाना, कब करवाया था, तो 1575 में इबादत खाना करवाया। 78 में इसने क्या किया था, तो सभी धर्मों को इबादत खाना में आने का आदेश दिया, मतलब। और 79 में मजहरनामा जो होते हैं इसने कहते हैं इसको, मतलब कहते हैं इनफेलिबिलिटी डिक्री कहते हैं इसको, है ना। आज्ञा पत्र, अचूक आज्ञा पत्र। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था, वह भवनों जिसमें कि विभिन्न धर्मों के विद्वानों के आकर चर्चा करते थे। कब हुआ था स्थापना, 1570, कब हुआ था, 75 में। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत साने फतेहपुर कही जाती, जमा मस्जिद कही जाती। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है, है ना।
अकबरी महल नहीं है, ये आगरा के किला में है ना। अकबरी महल आगरा के किले में है। दूसरा, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय या फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा, है ना। सुलह ए कुल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? अकबर के द्वारा, है ना। बीच का रास्ता बेचारा अपनाता था। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल का अवधारण निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सभी है ना। नेक्स्ट, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था, सही बनाया था। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को जन्म की खुशी में बनवाया था, नहीं बनवाया था, है ना। ये कब बनवाया था? तो फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। लेकिन कहते हैं कुछ लोग ये दक्षिण के विजय के उपलक्ष्य में, कोई कहता है गुजरात के जीतने के उपलक्ष्य में बनाए थे, है ना। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा का भी करवाया था, जामा मस्जिद का भी करवाया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? अकबर ने किए थे। भले वो खुद मूर्ख था, लेकिन उसने अपने समय में जो, जैसे कि अजमेर था, दिल्ली था, सियालकोट था, मुल्तान था, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद, ये सब शिक्षा का केंद्र बना दिया गया था, बनाया था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें बना मतलब पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में, वहीं तो अपना एक सिटी उन्होंने विकसित किया था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पांच महल, एक चतुर्भुजाकार है और उस पे छोटा सा चतुर्भुजाकार, उससे ऊपर छोटा सा चतुर्भुजाकार बनाया गया। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, क्या था? पंचमहल। जहांगीर महल स्थित है कहाँ पे? है आगरा में। हाँ, तो अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो सिकंदरा, अभी बता, सिकंदर लोदी के नाम पे सिकंदरा है ना। निम्नलिखित में से किले का निर्माण अकबर ने के राज्य में नहीं कराया गया था? तो दिल्ली का लाल किला किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था, है ना। तो ये, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? किसके, बताइए। है जी, के निर्देशन में ही सभी लोग ने कराया था। कौन कौन ने करा था? बदायूनी ने करा था, फैजी ने करा था, है ना। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, है ना। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है, क्या आता है? रजमनामा, है ना। नेक्स्ट, रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ? महाभारत। भैया, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को, है ना। मैं बताया था कश्मीर का था मोहम्मद हुसैन, और इनको कलम जो होते ना, जरी कलम, मैं बोला भी था कि ये क्वेश्चन पूछा था, जरी कलम की उपाधि दी गई थी। जैन साधु वो जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा था, जिसे जगत गुरु की उपाधि दी, हरविजय सूरी को। वह प्रसिद्ध जैन जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, तो हरि विजय सूरी था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। बाद में ये बहुत ही मतलब योग्य थे, चित्रकार थे, लेकिन बाद में ये इनकी दिमाग शिफ्ट हो गई थी और ये अपने आप को मतलब आत्महत्या कर लिए थे। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर था भैया। 1630 ईस्वी तक ये रहा था, 1605 ईस्वी तक ये रहा था। 56, और ये भाई मतलब क्या है, 58। 58 से 3 और वो 56 से 5, समझ रहे हो ना। इंग्लैंड की राजधानी मतलब रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था? अकबर के। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका का खोज का उल्लेख किया था? कौन किया था? अबू फजल ने किया था। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था? 1576 ईस्वी में मिलाया था। इसके बारे में एक डिटेल, एक इतिहास बन मतलब एक लेक्चर बन सकता है, इसको बाद में करेंगे। ये अकबर का कुछ कोई कंसेप्ट था, साथ में इसके क्वेश्चन थे। आप लोग देखिएगा, अगर कुछ होगा तो आप बताइएगा, हम आगे भी देखेंगे उसको। लेकिन अकबर के बारे में तो इतना हमें लगता है कि एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही है, बहुत सफिशिएंट है ना। ओके, ठीक है। जय हिंद, गुड नाइट।